हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसीए और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि काफी स्टूडेंटों के लिए टफ लगता है, एमएस एक्सेस। आज हम ये देखेंगे कि जो हमारा एमएस एक्सेस होता है, उस एमएस एक्सेस में डेटाबेस का निर्माण किस तरह से करते हैं, डेटाबेस का निर्माण किस तरह से किया जाता है। ये क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो एमएस एक्सेस है ये क्या है। तो एमएस एक्सेस एक प्रकार का आरडीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। अब आरडीबीएमएस क्या कहलाता है? आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसमें डेटा का मैनेजमेंट किया जाता है, राइट। अब यहां से यदि मैं एक डेटाबेस का निर्माण करूंगा तो क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आरडीबीएमएस और डीबीएमएस के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर एक रहता है डीबीएमएस और एक हमारा होता है आरडीबीएमएस। अब यदि मैं बोलता हूं कि डीबीएमएस कहलाता क्या है, तो हम एमएस एक्सेस में एक टेबल का निर्माण करते हैं। किसका? एक टेबल का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं ये सारी चीजें मैं ही बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने एक टेबल बनाया। इस टेबल में मैंने यहाँ पर दिया नेम और यहाँ पर दिया सरनेम, ओके, और यहाँ पर मैं दे दिया सिटी, सरनेम, और यहाँ पर मैं क्या दे दिया, सिटी, राइट। अब मैं टेबल बनाया। अब यहाँ पर मैं रिकॉर्ड ऐड करूंगा। मैंने एक लिया राम और दूसरा लिया श्याम। यहाँ पर मैंने दिया पटेल और यहाँ पर मैंने दिया तिवारी, और यहाँ पर हमने जबलपुर दे दिया, जबलपुर, और इसमें भी हमने क्या लिख दिया, जबलपुर लिख दिया। अब तो ये मैं अपने बोर्ड में टेबल बनाया हूं, इसलिए बनाया हूं कि आपको ये समझा सकूं कि डीबीएमएस क्या कहलाता है और आरडीबीएमएस क्या कहलाता है। तो जब भी हम एमएस एक्सेस में कोई टेबल का निर्माण करते हैं तो उसमें कॉलम भी होते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं, और ये हमारी रो कहलाती हैं, ठीक है ना। तो एमएस एक्सेस को कॉलम में, एमएस एक्सेस में कॉलम को फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। और जो हमारी रो होती हैं इनको रिकॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है ना। और जो हमारे फील्ड में जो हम लिखते हैं उस डेटा को, इनको हम एट्रीब्यूट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एट्रीब्यूट। जैसे मैं बोलता हूं कि नेम क्या है, एक एट्रीब्यूट है, मतलब जो हेडिंग देते हैं ना, तो हेडिंग के रूप में जो डेटा लिखा होता है उन्हें एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे नेम एट्रीब्यूट हो गया, सरनेम एट्रीब्यूट हुआ, सिटी एट्रीब्यूट हो गई, ओके। और ये हमारा ये पूरा कॉलम क्या हो गया, फील्ड हो गया, और ये रिकॉर्ड हो गया। जब एमएस एक्सेस में फील्ड और रिकॉर्ड का कॉम्बिनेशन मिलता है और जो हमारा डेटा बनता है उसे डीबीएमएस कहते हैं। और जब एक डीबीएमएस दूसरे डीबीएमएस से, मान लो कि एक डीबीएमएस ये बन गया, मतलब कि टेबल को हम क्या बोलेंगे, डीबीएमएस, ओके। तो जब एक डीबीएमएस दूसरे डीबीएमएस से कनेक्ट हो जाता है तो यह प्रक्रिया आरडीबीएमएस कहलाती है। क्या कहलाती है? आरडीबीएमएस कहलाती है, राइट। लेकिन जो हमारा डेटा डीबीएमएस में स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। किसमें? टेबुलर फॉर्म में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो डेटा होता है वह कॉलम के रूप में स्टोर होता है। ये तो हम समझे मैनुअल रूप में, मैनुअल मतलब हमने बोर्ड में समझा। अब यदि यही चीज हम कंप्यूटर में चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे वो बहुत अच्छे से देखना, ठीक है ना। तो इसको मैं यहां से रफ करता हूं। यदि मैं कंप्यूटर में चलाऊंगा तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हेडिंग लिखना होगा। और हेडिंग क्या लिखेंगे? एमएस एक्सेस में डेटाबेस का निर्माण, डैश करके फिर क्या लिखेंगे, एमएस एक्सेस में आरडीबीएमएस एक प्रकार का डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, ओके। एमएस एक्सेस में डेटाबेस को बनाने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में क्या आएगा, थोड़ा सा देखना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, आप किसी भी क्वेश्चन, एमएस एक्सेस का कोई भी क्वेश्चन हो, आप स्टेप नंबर 1 में यही लिखेंगे, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है।
ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टेप नंबर 1 में सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 क्या लिखेगा, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं या स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट बटन, राइट। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होती है। ये पहला स्टेप है हमारा, ये दूसरा स्टेप है। स्टेप नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट मेन्यू पर हमें एमएस ऑफिस नामक एक फोल्डर प्रदर्शित होता है जिस पर क्लिक करने से हमें एमएस एक्सेस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रदर्शित होता है। ओके, स्टेप नंबर 4 में क्या लिखेंगे, एमएस एक्सेस में क्लिक करते ही एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है। मतलब जैसे आप चलाते हो बस वैसे स्टेप लिखते चलना, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। स्टेप नंबर 5 में क्या लिखोगे, ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करते हैं। ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करके, ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। किसमें, क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है। एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है। देखो 7 स्टेप मैंने आपको ऐसे ही बता दिया और आपको एमएस एक्सेस में कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये 7 स्टेप आपको लिखना ही लिखना है। अब अपन फाइनली अब जाते हैं डेटाबेस का निर्माण कैसे करेंगे। तो 8वें स्टेप में क्या करेंगे, व्यू मेन्यू पर जाकर डिजाइन व्यू में क्लिक करेंगे। किसमें, व्यू मेन्यू पर जाकर डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 8 में क्या लिखोगे, डिजाइन व्यू के द्वारा हम फील्ड का निर्माण करेंगे। किसका, फील्ड का निर्माण करेंगे। स्टेप नंबर 9 में क्या लिखोगे, फील्ड का निर्माण करने के बाद हम डेटा शीट व्यू का निर्माण करेंगे। किसका, डेटा शीट व्यू का निर्माण ही डेटा शीट व्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 10 में क्या जाएगा, जैसे ही डेटा शीट व्यू पर क्लिक करते हैं अब हम जो हमारी विंडो प्रदर्शित होगी उस विंडो में हम रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। किसको, रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। और स्टेप नंबर 11 में क्या लिखेंगे, इस प्रकार एमएस एक्सेस में डेटाबेस के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। मतलब कि हमारा जो 11वां स्टेप है और जो पहला स्टेप है ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। क्यों है प्लस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में क्या लिखोगे, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और लास्ट वाले में क्या लिखोगे, इस प्रकार इसकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो ये आपके बहुत ही सरल स्टेप हैं और ये कॉमन स्टेप हैं। एमएस एक्सेस में यूनिट नंबर 2 से लेके यूनिट नंबर 5 तक कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इतने स्टेप कहां तक, आपको यहां तक 7 स्टेप लिखना ही लिखना है। आपसे क्वेश्चन बने अदरवाइज न बने, आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।